श्रीमद् भागवते के इस अद्भुत, रहस्यपूर्ण और हृदय को स्पर्श करने वाले एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस दिव्य कथा में देखिए, जब स्वयं ब्रह्मा जी ने सोचा जरा श्री कृष्ण की लीला की परीक्षा ली जाए, परंतु हे श्रोतागण, जहाँ अंत नहीं वहाँ आरंभ कैसा। परीक्षा लेने निकले ब्रह्मा जी स्वयं ही श्री कृष्ण की अपार माया में उलझ गए। जो लीला है वो अतुलनीय है और जो माया है वो अगोचर है। यदि आपका भी हृदय श्री कृष्ण की लीला से जुड़ता है, यदि आप शास्त्रों और श्रीमद् भागवत गीता में श्रद्धा रखते हैं, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य अनुभव को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही विलक्षण, प्रेरक और पौराणिक कथाएं, जो केवल कथा नहीं बल्कि आपकी आत्मा को भी छू जाएंगी। तो आइए प्रवेश करते हैं आज की इस अनुपम लीला में और मिलते हैं उस श्री कृष्ण से जिनकी मुस्कान ने संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। जय श्री कृष्ण। ब्रजधाम, जहाँ हर कण कण में राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं की गूंज है, जहाँ यमुना की लहरों में वेणु की स्वर लहरी समाहित है और जहाँ वनों की छाया में ईश्वर स्वयं बालक बनकर विचरते हैं, वहीं की यह अनुपम लीला है। श्री कृष्ण नंदलाल, यशोदा के गोपाल, उन दिनों नित्य प्रातःकाल ग्वाल बालों के संग गायों और बछड़ों को चराने वनों की ओर जाते थे। वृंदावन का वह शुभ समय जब संपूर्ण वायु श्री कृष्ण के पदस्पर्श से पावन हो जाती थी, जब ग्वाल बालों की टोली में हर्षोल्लास की ध्वनि गूंजती थी और जब स्वयं ब्रह्मा, शंकर, इंद्रादि देवगण भी छिपकर उस का दर्शन कर। ग्वाल बालों में सख्य भाव था, विनोद था, परंतु उन्हें ज्ञात न था कि जिनके संग वे खेलते हैं, भोजन करते हैं, हंसते हैं, वे स्वयं परब्रह्म हैं, सच्चिदानंद रूपाई विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। प्रभात काल की वह बेला थी जब श्री कृष्ण ने बांसुरी उठाई और मधुर स्वर में वनों की ओर प्रस्थान की घोषणा की। ग्वालबालों में आनंद की तरंग दौड़ गई। सबने अपने अपने वंशी, लाठी, झोली और माखन की पोटली उठाई और श्री कृष्ण के पीछे चल पड़े। बछड़े आगे 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 कूदते, गाते, नाचते जाते थे। उनके झुंड को देखकर लगता था मानो बादल के साथ बिजली की चमक हो। श्री कृष्ण उन सब के मध्य ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे पूर्णिमा की चंद्रमा नक्षत्रों के बीच। पथ में पुष्प वर्षा हो रही थी। वृक्ष सिर झुकाकर उनका स्वागत कर रहे थे। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। यह भाव साक्षात प्रकृति के कण कण में प्रतिध्वनित हो रहा था। वन में पहुंचकर ग्वाल बालों ने चारों ओर अपने बछड़ों को छोड़ दिया और एक स्थान पर एकत्र होकर वृक्ष की छाया में बैठ गए। श्री कृष्ण ने भी अपनी पोटली निकाली, जिसमें यशोदा मैया ने स्नेह से भरा माखन, गुड़ और लड्डू रखे थे। ग्वाल बालों के साथ बैठकर उन्होंने जैसे ही भोजन करना प्रारंभ किया, उसी समय त्रिलोकी के प्रजापति ब्रह्मा जी ने एक अद्भुत दृश्य देखा। ब्रह्मा जी, जो चतुर्मुख हैं, जिन्होंने वेदों की रचना की और जिन्हें सृष्टिकर्ता के रूप में जाना जाता है, वे स्वयं भ्रम में पड़ गए। उन्होंने सोचा, यह बालक जो इस प्रकार ग्वालों के संग भूमि पर बैठकर माखन खा रहा है, क्या यह वही है जिसकी महिमा वैदिक ऋचाओं से परे है? ब्रह्मा जी को संशय हुआ, क्या यह लीला वास्तविक है या केवल योग माया की कोई मोहिनी छाया है? क्या यह वही श्रीहरि हैं जो शेषशायी होकर क्षीर सागर में विश्राम करते हैं? इसी संशय में उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग कर संपूर्ण ग्वालबालों और बछड़ों को अदृश्य कर अपने लोक में स्थानांतरित कर दिया। श्री कृष्ण उस समय भी शांत भाव से भोजन करते रहे, मानो उन्हें कुछ ज्ञात ही न हो, किंतु वे स्वयं अंतर्यामी हैं, जो समस्त भूत, भविष्य और वर्तमान को एकत्र देख सकते हैं। ब्रह्मा जी को प्रतीत हुआ कि उन्होंने श्री कृष्ण की माया पर विजय प्राप्त कर ली है। वे प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। परंतु जिस क्षण उन्होंने यह किया, उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों को अर्धमुद्रित किया और शांत स्वर में मुस्कुरा उठे। वे जानते थे अब समय है उस लीला को प्रकट करने का, जिसे त्रैलोक्य के देवगण भी समझ नहीं सकते। अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। गीता 10:8। अर्थात मैं ही समस्त सृष्टि का मूल कारण, मुझसे ही सब प्रकट होता है, यह जानकर बुद्धिमान जन भक्ति भाव से मेरी आराधना करते हैं। श्री कृष्ण ने तुरंत ही एक अद्वितीय लीला रच दी
उन्होंने स्वयं ग्वालबालों और बछड़ों का स्वरूप धारण कर लिया। न केवल शरीर रूप से, अपितु उनकी चाल, भाषा, भाव, मनोवृत्ति, स्नेह और संबंध सब कुछ पूर्णतया उसी प्रकार। अब वृंदावन में वही ग्वालबाल और वही बछड़े वापस लौट आए, परंतु वे सभी स्वयं श्री कृष्ण ही थे। किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। माताएं, पिताएं, गोपियां सब उसी प्रकार प्रेम करने लगीं, बल्कि प्रेम और भी बढ़ गया। यह लीला केवल ब्रह्मा जी के भ्रम को दूर करने के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण ब्रजवासियों को परम सौभाग्य देने के लिए रची गई थी। अगले 1 वर्ष तक श्री कृष्ण ने वृंदावन में अनेक रूपों में निवास किया, हर ग्वालबाल और हर बछड़े के रूप में। इधर ब्रह्मा जी अपने लोक में समय के माप से कुछ ही पल में पुनः लौटे और देखा सब ग्वालबाल और बछड़े अपनी पूर्वावस्था में लीला में संलग्न हैं। वे अचंभित हो उठे। उन्होंने पुनः दृष्टि डाली, तब देखा कि प्रत्येक बालक के शरीर से नारायण स्वरूप प्रकट हो रहा है। अनेक रूप, अनेक चतुर्भुजधारी श्री विग्रह, शंख चक्र गदा पद्म से युक्त। यह सब देख ब्रह्मा जी के नेत्र अश्रुपूरित हो गए। उन्हें अपनी भूल का बोध हुआ। उनके भीतर का अभिमान क्षण में नष्ट हो गया। वे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और स्तुति करने लगे। नमस्ते अस्तु भगवते वासुदेवाय, वेद से सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय ते नमः। श्री कृष्ण के योगमाया स्वरूप की यह अद्भुत लीला एक ओर ब्रह्मा जी को ज्ञान की दिशा में अग्रसर कर रही थी, वहीं दूसरी ओर संपूर्ण ब्रजभूमि को दिव्यता से अभिसिंचित कर रही थी। हर प्राणी, हर वृक्ष, हर पत्थर और वायु की हर लहर अब उसी एक सत्य के साक्षात्कार में लीन थी। सर्वम खलविदन ब्रह्म। ब्रह्मा जी की बुद्धि, जो समस्त वेदों के मर्म को जानने वाली मानी जाती है, उस क्षण दुर्बल प्रतीत हुई। उन्होंने अनुभव किया कि केवल ज्ञान, केवल सृष्टिक्रम की समझ पर्याप्त नहीं है। जब तक हृदय में भक्ति न हो, तब तक ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। वृंदावन में 1 वर्ष बीत चुका था, किंतु नंद बाबा, यशोदा मैया और अन्य ग्वालबालों के माता पिता को ऐसा अनुभव भी नहीं हुआ कि कुछ परिवर्तित हुआ है, क्योंकि श्री कृष्ण की वह लीला संपूर्ण रूप से योगेश्वर की माया से आपूरित थी। एक ही समय में हजारों रूपों में सजीव भाव मानवों जैसे क्रियाकलापों में रमते हुए यह केवल ईश्वर ही कर सकते हैं। उस 1 वर्ष के काल में जब श्री कृष्ण हर एक ग्वालबाल और बछड़े के रूप में अपने अपने घरों में निवास कर रहे थे, तब उन्होंने यह भी देखा कि कैसे प्रत्येक माता का प्रेम अद्वितीय है। यशोदा मैया के अतिरिक्त हर माँ को लगता था कि उसका पुत्र ही सबसे सुंदर, सबसे प्रिय है, और यह केवल भावना नहीं थी, वास्तव में वह पुत्र स्वयं श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने माता के वात्सल्य, पिता के दायित्व, भाई के स्नेह और मित्र के विश्वास को स्वयं जीकर अनुभव किया। यह लीला केवल एक ब्रह्मा की परीक्षा नहीं थी, यह ब्रह्मांड के उन बंधनों की अनुभूति थी जो केवल प्रेम और स्नेह के माध्यम से निर्मित होते हैं। उधर ब्रह्मा जी, जो अपनी भूल का प्रायश्चित कर चुके थे, अब हर क्षण श्री कृष्ण की महिमा का चिंतन कर रहे थे। वे जान गए थे कि यह बालक केवल गोविंदम परम दैवंत हैं। गोविंदम परम दैवतन, वे जिनकी सेवा के लिए साक्षात लक्ष्मी जी चरणों में कमल के पुष्प रखती हैं, वही श्री कृष्ण अब वृंदावन में हर माता के पुत्र, हर ग्वाल बाल के मित्र और हर गाय के रक्षक बने विचर रहे हैं। ब्रजभूमि की यह 1 वर्ष की अवधि स्वयं ब्रह्मांडीय समय से परे थी। उसमें न कोई मोह था, न माया, केवल अहेतु की भक्ति और प्रेम का ही साम्राज्य था। किंतु श्री कृष्ण जानते थे कि अब समय आ गया है जब यह लीला पूर्ण हो और ब्रह्मा जी को उनकी सृष्टिकर्ता की भूमिका में पुनः स्थित किया जाए। उस दिन पुनः वही वन, वही स्थल और वही वातावरण उपस्थित किया गया। श्री कृष्ण ने अपनी स्वरूप लीला को समेटा और सभी बछड़े और ग्वालबाल, जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपने लोक में स्थापित किया था, उन्हें पुनः उनके स्थान पर प्रकट कर दिया। सब कुछ वैसे ही जैसे 1 वर्ष पूर्व था, मानो कुछ भी घटित ही न हुआ हो। ब्रह्मा जी को इस लीला का संपूर्ण स्मरण था। वे श्री कृष्ण के चरणों में उपस्थित हुए और अपने चारों मुखों से स्तुति करने लगे। अहो भगवतो ब्रजवासिना च कीदृशं चारित्रं खिलात्मनः प्रभो भवन्तमात्मान नविज्ञमात्मनन् परं प्रकृत्यैव बहिर्मुखं गता। हे प्रभो, आपकी यह लीला अवर्णनीय है।
आप संपूर्ण आत्मा के स्वरूप हैं, फिर भी ब्रजवासी आपकी बाल रूप लीला को ही अंतिम सत्य मानते हैं और यह उनकी महानता है। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को देखकर करुणा से मुस्कुराया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारा संशय उचित था, क्योंकि यह माया मेरी ही है, परंतु उसे भेद कर जो मुझे देखे वही सच्चा ज्ञानी है। इस माया से केवल प्रेम ही पार पा सकता है, न कि केवल बुद्धि। यह सुन ब्रह्मा जी को अनुभव हुआ कि श्रद्धा, भक्ति और विनय यही ईश्वर के साक्षात्कार के मार्ग हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया और आकाश मार्ग से अपने लोक को लौट गए, इस बार बिना किसी गर्व के, केवल नम्रता और आनंद के साथ। उधर वृंदावन में श्री कृष्ण पुनः उसी ग्वालबाल स्वरूप में अपने सखाओं के साथ भोजन कर रहे थे। वे सब हंसते गाते हुए उस वन से लौटे जहाँ यह परम रहस्य रचा गया था। उनके हृदयों में कोई संशय न था, केवल प्रेम और विश्वास था, और यही श्री कृष्ण की सबसे महान लीला थी। ज्ञान से नहीं, केवल स्नेह से ईश्वर प्राप्त होते हैं। नह वसामि वैकुंठे योगिना हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, न मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, न योगियों के हृदय में। जहाँ मेरे भक्त प्रेम पूर्वक मेरा कीर्तन करते हैं, वही मैं वास्तव में रहता हूँ। उस दिन ब्रज में वर्षा की ऋतु ने अपना पूर्ण सौंदर्य बिखेर रखा था। आकाश में मेघों की घटाएं मंडरा रही थीं, वंशीवट के वृक्षों से वर्षा की बूंदें टपक रही थीं, और श्री कृष्ण अपनी वंशी की मधुर धुन से संपूर्ण वन्य जीवन को आनंदित कर रहे थे। ग्वाल बालों के साथ कंधे से कंधा मिलाए वे गायों को चराते हुए चलते, कभी हंसते कभी गाते, जैसे स्वयं ब्रह्म आनंद का अवतार बन धरती पर उतर आया हो। उसी समय श्री बलराम जी ने कुछ विशेष अनुभव किया। उन्हें ज्ञात हुआ कि विगत वर्ष में जो कुछ घटा वह सामान्य नहीं था। वे श्री कृष्ण की ओर देखकर बोले, भ्रात, यह जो लीला तुमने रची वह केवल ब्रजवासियों के लिए ही नहीं, अपितु समस्त लोगों के लिए मंगलकारी है। ब्रह्मा जी भी तुम्हारी माया में मोहित हो गए। यह देखकर मुझे आश्चर्य नहीं बल्कि श्रद्धा हुई है। श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बलदेव, यह सब केवल लीला है। जो इसे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार दोनों भ्राताओं का संवाद दिव्यता से परिपूर्ण था। वृंदावन की वायुमंडल में एक अलौकिक शांति व्याप्त हो चुकी थी। गायें, ग्वालबाल और समस्त ब्रज का जीवन मानो ईश्वर के साथ एकत्व में लीन था। अब श्री कृष्ण प्रतिदिन की भांति ग्वालबालों के साथ गौओं को चराने जाते। उनके कंधे पर बंसी लटकी होती और कमर में मुरली की टंकी बंधी होती। मार्ग में वृक्षों के पत्ते स्वयं झुककर उन्हें प्रणाम करते। पक्षी अपनी चहचहाहट से उनका स्वागत करते। एक दिन की बात है, जब वे गौओं को यमुना तट के निकट ले गए। वहाँ का वातावरण अत्यंत शीतल और माधुर्यपूर्ण था। उसी समय गोपियों का एक समूह वहाँ पहुँचा। गोपियों के हृदयों में श्री कृष्ण के प्रति जो भाव था वह लौकिक प्रेम नहीं, अपितु आत्मा का आत्मा से मिलन था। उन्होंने श्री कृष्ण से आग्रह किया, कान्हा, हम जानती है कि तुम कोई सामान्य ग्वाल। हमारे हृदय में तुम्हारे लिए जो भाव है वह किसी मनुष्य के लिए नहीं हो सकता। तुम साक्षात नारायण हो। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, गोपियों, तुम्हारा यह प्रेम मुझे सबसे प्रिय है। इस धूतल पर तुम्हारे समान कोई भक्त नहीं। फिर उन्होंने एक मधुर श्लोक कहा, न पारे ह निर्विलिक्यम संयुजा सख्यम वृजिनन युषाम स्वसाधु कृच्छ्रे सख्यन स्वात्मना पुनाति ही शुचि। हे गोपियों, मैं तुम्हारे इस निस्वार्थ प्रेम का प्रतिफल नहीं चुका सकता। तुमने मुझे अपने हृदयों का केंद्र बना लिया है। यही मेरी सबसे बड़ी प्राप्ति है। इस प्रकार प्रेम का यह आदान प्रदान, भक्ति का यह उच्चतम रूप केवल वृंदावन की भूमि पर ही संभव था। वहाँ कोई तर्क नहीं था, केवल भावना थी। वहाँ कोई अधिकार नहीं था, केवल समर्पण था। उसी क्षण आकाश से एक आभा उतरी। यह स्वयं नारद मुनि थे। उन्होंने श्री कृष्ण के इस स्वरूप को देखकर विस्मय और प्रेम से अपने वीणा के तारों को छेड़ा और गाने लगे, गोविंदन परम दैवतन व्रज जन प्रियम व्रजधाम निवासिन शरणागत वत्सलम। श्री कृष्ण ने उन्हें स्मित कर नमस्कार किया। नारद जी बोले, प्रभु, मैं समस्त लोकों में भटकता रहा,
परंतु ऐसा अनुपम दर्शन कभी न हुआ। यह लीला, यह माया, यह प्रेम, यह सब केवल आप ही कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, नारद, यह सब तुम्हारी कृपा है कि तुम इस ब्रजभूमि की लीलाओं का साक्षी बन सके। यह वही भूमि है जहाँ भक्ति अपने परम रूप में प्रकट होती है। बातचीत समाप्त होने पर नारद जी ने आकाशमार्ग से प्रस्थान किया, परंतु उनका हृदय वहीं वृंदावन में रह गया। अब गोधूली वेला हो चुकी थी। ब्रज के गोप अपने गायों के साथ घर लौटने लगे। यशोदा मैया अपने कान्हा के लिए द्वार पर खड़ी थीं, और श्री कृष्ण जब उनके समीप पहुँचे तो उन्होंने उन्हें आलिंगन में ले लिया। उस एक आलिंगन में ब्रह्मांड की सारी ममता समा गई। यशोदा मैया बोली, लला, आज बहुत देर कर दी, भूख लग गई होगी ना? श्री कृष्ण ने अपनी बाल सुलभ मुस्कान से उत्तर दिया और उनकी गोद में जा बैठे। यह वही ईश्वर थे जिनकी एक झलक पाने को देवता भी तरसते हैं। उस रात वृंदावन में पूर्णिमा थी। आकाश में चंद्रमा झिलमिला रहा था और श्री कृष्ण अपनी मुरली से न केवल ग्वाल बालों को बल्कि संपूर्ण प्रकृति को सुला रहे थे। परंतु कहीं न कहीं एक और लीला का बीज रोपा जा चुका था। वह लीला जो गोवर्धन पर्वत से प्रारंभ होनी थी। वह लीला जिसमें इंद्र का घमंड चूर चूर होना था। वह लीला जिसमें एक बार फिर समस्त ब्रज को यह ज्ञात होना था कि उनके नटवर नागर कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं साक्षात्कार हैं। वृंदावन की रजधूली उस प्रभात में दिव्य चमक बिखेर रही थी। यमुना की धाराएं मंद गति से बह रही थीं और श्री कृष्ण अपने परम मित्रों के साथ गौओं को लेकर गहन वन की ओर अग्रसर थे। जैसे जैसे वे गमन करते, मार्ग के वृक्ष झुककर उनके चरणों को स्पर्श करते, पुष्प अपने आप झरते जाते। वृंदावन की मृदुल वायु में केवल एक ही नाम गुंजित हो रहा था, कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण के मन में आज एक विशेष स्मृति जागृत हुई। वह दिन जब ब्रह्मा जी ने उनकी लीला को परखने का प्रयास किया था। वह क्षण जब वे ग्वाल बालों और बछड़ों को अदृश्य कर अपने लोक में ले गए थे और श्री कृष्ण ने स्वयं उन सब के रूप को धारण कर लिया था। उसी क्षण की स्मृति में वे एकांत यमुना तट पर बैठे और शांति से ध्यान मग्न हो गए। बालक रूप में होकर भी उनका ध्यान ऐसा था जैसे संपूर्ण सृष्टि उनके भीतर समाहित हो रही हो। उसी समय बलराम जी उनके पास आए और बोले, कान्हा, आज तुम्हारा मन किसी और ही लोक में है। क्या तुम उस घटना को स्मरण कर रहे हो जो 1 वर्ष पूर्व घटी थी? स्वर में बोले, बलदेव, तुमने ठीक समझा। आज वह दिन है जब मुझे अपनी ही माया की लहरों को पुनः स्पर्श करने की इच्छा हुई। ब्रह्मा जी की परीक्षा वस्तुतः उनकी ही शिक्षा थी। बलराम जी मुस्कुराए। वे जानते थे कि श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला में अनंत अर्थ छिपा होता है। उसी समय वृक्षों के झुरमुट से एक मधुर ध्वनि हुई। यह नारद मुनि की वीणा की झंकार थी। उन्होंने समीप आकर प्रणाम किया और कहा, नमो भगवते वासुदेवाय, सर्वेशन लोकनाथन, माया मनुज्ञन लीला मनुष्य वेशधरन्नम। श्री कृष्ण ने उन्हें सप्रेम आलिंगन दिया और पूछा, नारद, आज इस भूमि पर कैसे पधारे? नारद जी बोले, प्रभु, ब्रह्मा जी अपने मन में ग्लानि और कृतज्ञता लिए हुए ब्रह्मलोक में बैठे हैं। वे चाहते हैं कि आपकी उस लीला को जो उन्होंने स्वयं अनुभव की, मैं सारे लोकों में प्रचार करूं। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, जो इस लीला को हृदय से सुनेगा उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा। तब नारद जी उस घटना को पुनः सुनाने लगे जब ब्रह्मा जी ने ग्वालबालों और बछड़ों को अदृश्य किया था और श्री कृष्ण ने स्वयं एक बालक, बछड़े और उनकी हर छोटी बड़ी आदत को हूबहू रूपांतरित कर लिया था। प्रत्येक ग्वालबाल का हंसना, बैठना, बोलना, दौड़ना, यहाँ तक कि उनके भोजन करने की शैली तक, सब कुछ श्री कृष्ण में विलीन हो गया था। यह वही क्षण था जब ब्रह्मा जी की बुद्धि चकित रह गई थी। एको बहुना यो बभूव साक्षात ग्वालान स्वरूपान्पी तादृशांश्च, जो एक होकर भी अनेक बन गए और जिनका हर रूप मूल रूप से अद्वितीय था। ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक से लौटे और देखा कि सब कुछ पूर्ववत है, ग्वालबाल हंस खेल रहे हैं, बछड़े चर रहे हैं, श्री कृष्ण पूर्ववत मधुर मुस्कान लिए खड़े हैं, तब वे विस्मय से भर उठे। उनके मन में यह भाव जागा, जिसे मैं परखने चला वह तो स्वयं मुझसे परे है, वह तो वह है जो साक्षात ब्रह्म है।
उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और कहा, तमह वेद नासे देवो न मुनिर्न च मानव, नमामि देवदेवेशन अनंतन पुरुषोत्तमम। मैं न तो तुम्हें जान सका, न कोई देव न कोई मुनि, न ही कोई मानव। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, हे देवों के देव, अनंत पुरुषोत्तम। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मा, यह केवल माया थी, परंतु उस माया का अनुभव केवल वही कर सकता है जो अहंकार को त्याग दे। ब्रह्मा जी को यह शिक्षा जीवन भर स्मरण रही और उन्होंने नारद जी से कहा कि वह इस लीला को संपूर्ण लोकों में कहें ताकि भक्तों का जीवन धन्य हो। वृंदावन में यह कथा जब बलराम, नारद और श्री कृष्ण के मध्य हो रही थी, उसी समय गोपियों ने पास से यह संवाद सुना और उनका हृदय एक बार पुनः श्री कृष्ण की महिमा से परिपूर्ण हो गया। गोपियों ने मिलकर एक स्तुति की, जिसे सुनकर वृक्षों की डालियां झुक गईं, पुष्प झरने लगे और यमुना की लहरें रुक गईं। जयति ते धिकन जन्मा ब्रज, श्रयत इंदिरा शश्वत रही यशोदा स्तनन अपि गृहीत। हे कृष्ण, तुम्हारा यह ब्रज में जन्म सबसे महान है। लक्ष्मी स्वयं इस भूमि को पूजती है जहाँ तुमने यशोदा के स्तन का स्पर्श किया। उस दिन वृंदावन में केवल प्रेम, भक्ति और दिव्यता की वर्षा हुई। श्री कृष्ण की वह लीला जब उन्होंने हर जीव का रूप लेकर यह सिद्ध किया कि वे ही हर आत्मा में स्थित हैं, उस सत्य को ब्रह्मा से लेकर एक गोपी तक सबने जान लिया। रात्रि के समय जब सब अपने अपने घर लौट गए, श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाते हुए यमुना के किनारे खड़े थे। चंद्रमा की शीतल किरणें उनकी पीतांबर पर पड़ रही थीं और उनका तेज संपूर्ण ब्रजभूमि को आलोकित कर रहा था। वृंदावन की रजधूली में श्री कृष्ण की चरण रेखाएं अंकित हो रही थीं, जब वे धीरे धीरे गोधूली बेला में अपने ग्वाल सखाओं के साथ गौओं को लौटाते हुए घर की ओर चले। हर दिशा में केवल उन्हीं की छवि छाई हुई थी, बाल गोपाल के रूप में, जो स्वयं परब्रह्म होते हुए भी सहजता से ग्वालों के मध्य क्रीड़ा कर रहे थे। उनकी एक झलक पाने को वृंदावन की नारियां अपने अपने आंगनों से झांकती थीं और गोपियां तो हर क्षण उनकी मुरली की प्रतीक्षा में खोई रहती थीं। श्री कृष्ण का वह रूप गौओं को पीछे करते हुए, कंधे पर बांसुरी रखे, अधरों पर मंद स्मित लिए हुए, संपूर्ण ब्रजवासियों के लिए दिव्य था। उन्हीं में से एक वृद्धा गोपी ने उस संध्या को अपने पोते से कहा, बेटा, यह वही कृष्ण हैं जिन्होंने 1 वर्ष तक अपने रूप में हमारे सभी पुत्रों को हमसे छुपाकर स्वयं हमको उनकी पूजा का अधिकारी बनाया। बालक ने चकित होकर पूछा, दादी, वह कैसे? तब वृद्धा गोपी ने वह रहस्य बताया जो श्री कृष्ण की व्यापकता का प्रमाण था। जब ब्रह्मा जी ने ग्वालबालों और बछड़ों को हर लिया था और श्री कृष्ण ने स्वयं उनका रूप धारण किया, तब 1 वर्ष तक वृंदावन के हर घर में कृष्ण ही कृष्ण थे। सर्वेपि कृष्ण रूपेण व्यवहारन अकुर्वत, मातरश्चापि संतुष्टा, पत्यपुत्र न जानते। सभी ग्वालबाल कृष्ण रूप में कार्य कर रहे थे और माताएं उन्हें अपने पुत्र समझकर प्रेम करती रहीं, जबकि वे असल में स्वयं कृष्ण थे। इस प्रकार हर गोपी, हर माता, हर गोप, सबने कृष्ण के प्रत्यक्ष रूप को अनुभव किया और उनकी आत्मा तक स्पर्श कर लिया। इस अद्भुत लीला को किसी ने समझा नहीं, पर हृदय से सबने अनुभव अवश्य किया। 1 वर्ष पूर्ण हुआ और तभी ब्रह्मा जी ने जब इस रहस्य का दर्शन किया तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि जिन ग्वालों और बछड़ों को उन्होंने बंदी बनाया था, वे उनके स्थान पर स्वयं कृष्ण बन गए हैं। उनके हर हाव भाव, हर आदत, हर सांस में यह लीला केवल ब्रह्मा जी के अहंकार को नहीं, वरन संपूर्ण सृष्टि को यह ज्ञापन थी कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु योन तिष्ठति। ईश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। श्री कृष्ण की यह लीला पूर्ण हुई, पर उसकी स्मृति वृंदावन में सदा के लिए बस गई। ब्रज की स्त्रियां आज भी उस वर्ष को याद कर भाव विभोर हो जाती थीं, जब उन्होंने अपने पुत्रों के रूप में स्वयं भगवान को आलिंगन किया था। एक दिन नंद बाबा ने भी यह चर्चा उठाई। उन्होंने गोपगणों को बुलाकर कहा, बंधुओं, क्या तुम जानते हो, 1 वर्ष तक हमारे बच्चे ऐसे थे जैसे वे ईश्वर स्वयं हों। उनकी बुद्धि, उनका व्यवहार, उनका स्पर्श, सब कुछ दिव्य था। तब एक वृद्ध गोप ने उत्तर दिया, नंद बाबा, वह तो स्वयं वासुदेव हैं। उनका हर कार्य,
हर लीला अलौकिक है। क्या आप नहीं जानते कि वह पूतना का वध करने वाले कालिय नाग के नर्तनकर्ता और गोवर्धनधारी हैं? नम पंकजनाभाई नम नम पंकजनमौश्योटे नमस्ते पंकजांग्रेय नम पंकजनारे ने। हे कमल मालाधारी, हे कमल नेत्र, हे कमल चरणों वाले, आपको नमन। श्री कृष्ण की हर लीला एक नई शिक्षा का संकेत देती थी। उन्होंने यह दिखाया कि जब ब्रह्मा जैसे सृष्टिकर्ता भी भ्रम में आ सकते हैं, तब सामान्य मनुष्य की बुद्धि तो और भी अल्प है। बलराम जी ने भी यह सब अनुभव किया। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, भ्राता श्रेष्ठ, आपने 1 वर्ष तक यह कैसे संभव किया कि ग्वालों के माता पिता, भाई बहन और मित्र तक कुछ न समझ सके? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बलराम, यह सब मेरी योग माया के कारण संभव हुआ। यह वही माया है जो तुम्हें और मुझे प्रकट और अप्रकट करती है। बलराम जी ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। तभी यशोदा माता वहां आई और श्री कृष्ण को आलिंगन करते हुए बोली, लला, मैंने आज सपना देखा कि तू स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश बनकर मेरे पास आया। क्या यह सपना था या सत्य? श्री कृष्ण ने माता के नेत्रों में झांकते हुए केवल इतना कहा, माँ, तुम्हारा प्रेम ही मेरा स्वरूप है। मत परतरन नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे ऊपर कोई नहीं। इस प्रकार श्री कृष्ण की लीला ब्रजवासियों के प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के मध्य निरंतर चलती रही। उन्होंने अपने समस्त सखाओं को, ग्वाल बालों को, बछड़ों को, माताओं को, गोपियों को, हर एक को स्वयं में समाहित किया और यह दिखाया कि परमात्मा की उपस्थिति सब में समान रूप से होती है। रात्रि के समय जब संपूर्ण ब्रज निद्रित होता, तब श्री कृष्ण यमुना तट पर अपनी मुरली से ऐसे स्वर उत्पन्न करते कि पक्षी, पशु, वृक्ष और जल तक उसमें मग्न हो जाते। वेणु करान्यस्थाय मुहूर्तन च तुवाद्यन यथा ब्रह्मांडन सर्वं तेन एव नृत्यति। वे जब अपनी वेणु बजाते, तब संपूर्ण ब्रह्मांड उसी में नृत्य करने लगता। उस संध्या को, जब गगन में पूर्ण चंद्र था और यमुना के जल पर उसकी छवि झलक रही थी, वृंदावन का हर जीव केवल कृष्णमय हो गया था। ग्वाल बाल सोते समय श्री कृष्ण की बातें करते, गोपियां अपने स्वप्नों में उन्हें देखती और वृक्ष भी मानो उनके नाम से झुक जाते। ब्रह्मा जी, जो अब अपने लोक में लौट चुके थे, ध्यान की गहराई में बैठे हुए केवल यही अनुभव कर रहे थे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वै नम। जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो संपूर्ण सृष्टि के कारण है और जो तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। इस शरद ऋतु की मधुर संध्या थी। आकाश में नक्षत्रों की छटा बिखरी थी और यमुना के जल में चंद्रमा की मनोहर छवि प्रतिबिंबित हो रही थी। वृंदावन का प्रत्येक प्राणी शांति और आनंद की अनुभूति कर रहा था, परंतु इस शांति के मूल में एक अलौकिक रहस्य छिपा था। वह रहस्य जो केवल श्री कृष्ण जानते थे। जिस क्षण ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की अनंतता को अनुभव कर लिया, उसी क्षण उनका अभिमान क्षीण हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह बालक जो ग्वालों के साथ खेलता है, जो मिट्टी खाता है, जो बांसुरी बजाता है, वही ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारक है। नाहन वेदेन तपसा न दानिन न चेजया शक्यो हाँ एवब्धो द्रष्टुम दृष्टवांसी माँ यथा। न मैं वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से जानने योग्य हूँ। जिस प्रकार तूने मुझे देखा है, वह केवल कृपा से ही संभव है। ब्रह्मा जी ने नतमस्तक होकर श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और कहा, प्रभो, मैं आपके स्वरूप को न पहचान सका। आपने मुझे यह ज्ञापन दिया कि आप न केवल ब्रह्मांड के अधिष्ठाता हैं, अपितु प्रेम स्वरूप हैं। श्री कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ ब्रह्मा जी को उत्तर दिया, ब्रह्मन, यह लीला इसलिए थी कि तुम स्वयं अनुभव करो। मैं सब में हूँ, सब मुझ में है, किंतु जो प्रेम करता है वही मुझे पूर्ण रूप से जान सकता है। ब्रह्मा जी ने वहाँ से विदा ली, पर उनका हृदय श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में सदा के लिए डूब गया। उधर वृंदावन में जब श्री कृष्ण ने अपने सखाओं और बछड़ों को पूर्ववत लौटा दिया, तब किसी को यह ज्ञात नहीं हुआ कि वे कभी विलीन ही हुए थे। योग माया के प्रभाव से समय के वह 1 वर्ष जैसे एक पल मात्र था। माया तु प्रकृतिन विद्यान मायनन तु महेश्वरम
माया को प्रकृति जानो और माया के अधिपति को परमेश्वर। उस रात्रि को जब श्री कृष्ण लौटे और यशोदा माता ने उन्हें भोजन कराया, तब उनका हृदय एक अनोखी तृप्ति से भर गया। माता ने उन्हें अपनी गोद में लिटाया और गुनगुनाने लगी कोई प्राचीन ललबी, पर श्री कृष्ण की दृष्टि चंद्रमा की ओर थी, मानो वह किसी और लोक के अनुभवों को देख रहे हों। दूसरे दिन ग्वालबालों ने वही क्रीड़ाएं आरंभ की जो वे प्रतिदिन करते थे। बांसुरी की धुन, गोपियों को चिढ़ाना, बछड़ों के साथ दौड़ना और कभी कभी यमुना के किनारे बैठकर कुछ रहस्यमय वार्तालाप करना। वे नहीं जानते थे कि 1 वर्ष का समय बीत चुका था। बलराम जी, जिन्होंने संपूर्ण लीला को अंतर्मन से अनुभव किया था, अब श्री कृष्ण के साथ यमुना तट पर बैठे थे। उन्होंने पूछा, कृष्ण, अब जब ब्रह्मा जी भी तुम्हारे प्रभाव को समझ चुके, तब क्या तुम्हारी यह लीला समाप्त होगी? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, बलराम, जब तक प्रेम रहेगा मेरी लीला चलती रहेगी। यह सृष्टि एक रंगमंच है और मैं उसमें समय समय पर विविध रूपों में आता हूँ, बालक बनकर, योगी बनकर या रथी बनकर। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। उसी क्षण वृंदावन की गलियों में मृदंग और झांझ की ध्वनि गूंजने लगी। एक गोपी ने श्री कृष्ण को पुकारा, लाला आजा, तेरी माखन की थाली तैयार है। और श्री कृष्ण, जो अभी अभी ब्रह्मा को अध्यात्म का पाठ पढ़ा कर आए थे, एक साधारण बालक की भांति उस ओर दौड़ पड़े। यह वही समन्वय था, ब्रह्म और बालक का, ईश्वर और पुत्र का, लीला और तत्व का। श्री कृष्ण हर रूप में पूर्ण थे। रात्रि को जब सभी ग्वालबाल सो गए, श्री कृष्ण चुपचाप यमुना तट पर पहुँचे और अपनी वेणु को अधरों से लगाया। उस स्वर की मधुरता से वृक्षों की पत्तियां कंपित हो उठीं, पक्षी अपने घोंसलों से बाहर आ गए और यमुना का जल स्थिर हो गया। वेणुना मधुरन वाद्यम वृंदावनन समाकुलम नृत्यंति तत्र वेगा। पतंगा नदियों पीछे उस बांसुरी की मधुर ध्वनि से संपूर्ण वृंदावन गुंजायमान हो उठा। वहाँ पक्षी, पतंगे और नदियाँ तक नृत्य करने लगी। श्री कृष्ण उस रात उस स्वर से ब्रह्मा को भी आमंत्रित कर रहे थे, आओ देखो मेरे लोक का सौंदर्य, जहाँ प्रेम ही धर्म है और खेल ही तपस्या। ब्रह्मा जी अपने लोक में ध्यानस्थ उसी ध्वनि में खो गए। उन्होंने अनुभव किया कि ब्रह्मलोक से श्रेष्ठ स्थान वह है जहाँ श्री कृष्ण स्वयं खेलते हैं, जहाँ प्रेम मातृत्व बन जाता है और बालक स्वयं ब्रह्म स्वरूप होता है। अगली प्रातः वृंदावन की स्त्रियां जब यमुना से जल भरकर लौटीं, तो एक युवती ने दूसरी से कहा, क्या तुमने रात की बांसुरी सुनी? दूसरी ने कहा, हाँ, वह स्वर ऐसा था जैसे चंद्रमा स्वयं कान लगाकर सुन रहा हो। इसी तरह श्री कृष्ण की लीलाएं प्रतिदिन बदलती रहीं, पर एक सत्य सदा स्थिर रहा कि वे सबके प्रिय थे, सब में समाहित थे और सबके पार भी थे। तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यत्येव, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सर्वत्र मुझे ही देखता है, मैं उससे कभी विलग नहीं होता और वह मुझसे नहीं। वृंदावन के वह दिन, वह रात्रियां, वह स्वर, वह लीलाएं, सब कुछ उस ब्रह्मा लीला के पश्चात और भी दिव्य हो गए। अब हर वृंदावनवासी जानता था या अनायास अनुभव करता था कि श्री कृष्ण केवल उनका लाला नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र हैं। एक दिन प्रातः काल श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना के किनारे बैठे थे। उनके नेत्रों में चंचलता थी, पर हृदय में परम शांति। उनका ललाट सूर्य की प्रथम किरण से दमक रहा था। उनकी वंशी जो गोधूली में गूंजती थी, उस प्रातः मौन थी, मानो वह स्वयं किसी गूढ़ भावना में लीन हो। बलराम जी ने श्री कृष्ण से कहा, भैया, आज कोई नवीन लीला करो, वृंदावन के बालक तुम्हारे बिना असमर्थ से लगते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बलराम, आज मैं उन्हें वह दिखाऊंगा जो अनदेखा है परंतु अनुभव योग्य है। आज वे जानेंगे कि प्रेम केवल हृदय में नहीं, आत्मा के परम गूढ़ कोने में बसता है। उन्होंने सभी ग्वालबालों को एकत्र किया और कहा, चलो आज हम यमुना के उस पार जाएं जहाँ कदम्ब वन है। वहाँ एक दिव्य क्षेत्र है जिसे केवल श्रद्धा से ही पार किया जा सकता है।
ग्वाल बाल हर्षित हो उठे और एक सुर में बोले, चलो चलो, श्री कृष्ण के संग कोई भी मार्ग कठिन नहीं। वे सभी नाव में बैठकर यमुना पार गए। उस पार आते ही एक रहस्यमयी शांति चारों ओर व्याप्त थी। पक्षियों की ध्वनि क्षीण हो गई, वायु की गति मंद पड़ गई और वृक्षों के पत्ते स्थिर हो गए। श्री कृष्ण बोले, यह वह क्षेत्र है जहाँ समय की गति धीमी हो जाती है। यहाँ केवल वही देख सकता है जिसे देखने की योग्यता प्राप्त हो। न तत्र सूर्यस्तपति न चंद्र तारकन निमा विद्युतो भांति कुतो। यमग्निः यह वह पद है जो विशुद्ध है, जो केवल ज्ञान द्वारा ही जाना जा सकता है। वहाँ न सूर्य तपता है, न चंद्र, न तारे, न विद्युत चमकती है, न अग्नि ही। तभी श्री कृष्ण ने सभी बालकों को एक वृक्ष की छाया में बैठाया और अपनी वंशी को अधरों पर रखा। जैसे ही ध्वनि निकली, सभी ग्वाल बाल एक दिव्य निद्रा में लीन हो गए। उनके शरीर स्थिर हो गए, किंतु चेतना जैसे किसी उच्चतर लोक में प्रवेश कर गई। श्री कृष्ण उस वंशी की मधुरता से उन्हें एक दिव्य अनुभव दे रहे थे, आत्मा का अनुभव। वे देख रहे थे अपने अपने रूप, पूर्व जन्म, कर्म और उस दिव्य संबंध को जो उन्हें श्री कृष्ण से जोड़े हुए था। उन्हीं क्षणों में देवताओं की दृष्टि वृंदावन की ओर मुड़ गई। इंद्रदेव, जो पूर्व में अपने अपने गर्व के कारण श्री कृष्ण की परीक्षा ले चुके थे, अब समझ चुके थे कि यह बालक केवल ब्रज का ग्वाला नहीं, संपूर्ण सृष्टि का संरक्षक है। ब्रह्मा जी पुनः ध्यान में चले गए, इस आश्चर्य को समझने के लिए कि श्री कृष्ण की यह नई लीला क्या संदेश दे रही है। एकोहम बहुश्याम प्रजाये दो बोटोहम हस्याम प्रजाये। मैं एक था, अनेक होने की इच्छा की, और यह ग्वाल बालों की चेतना एक अन्य लोक में पहुंच चुकी थी, जहां वे अपने अपने स्वरूपों को देख रहे थे। कोई पूर्वजन्म में तपस्वी था, कोई गोपी था, कोई रक्षक, तो कोई स्वयं ऋषि। सभी ने अनुभव किया कि वे न केवल श्री कृष्ण के मित्र हैं, अपितु उनके नित्य पार्षद हैं। तभी अचानक उस दिव्य भूमि में एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। एक दिव्य पुरुष, जिनके 4 भुजाएं थीं, जिन्होंने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे, प्रकट हुए। वे स्वयं नारायण थे, श्री कृष्ण के ही रूप का प्रतिरूप। ग्वाल बालों ने देखा कि श्री कृष्ण ही नारायण हैं और नारायण ही श्री कृष्ण। इस गूढ़ सत्य ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरण व्रज सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। उस दिव्य दर्शन के पश्चात श्री कृष्ण ने अपनी वंशी को पुनः अधरों पर रखा और ग्वाल बालों की चेतना पुनः उनके शरीरों में लौट आई। वे जागे, पर अब वे केवल बालक नहीं थे, वे दिव्य अनुभूति से परिपूर्ण आत्माएं थीं। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, लाला, अब हम जान चुके हैं कि तुम केवल हमारे सखा नहीं हो, तुम ही हमारे आराध्य हो। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह रहस्य केवल अनुभव से ज्ञात होता है, कथन से नहीं। जो प्रेम करता है वही मुझे पूर्णता से पहचान सकता है। रात्रि होते ही वे सब वृंदावन लौट आए। गोपियां प्रतीक्षा कर रही थीं, माताएं भोजन की थाली लिए द्वार पर खड़ी थीं, पर वे सभी बालक अब पहले जैसे नहीं रहे। वे नित्य लीला के साक्षी बन चुके थे। श्री कृष्ण की यह लीला केवल ब्रह्मा को नहीं, अब संपूर्ण ब्रज को यह सिखा रही थी कि भगवान को समझना नहीं, अनुभव करना होता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। जैसे वायु रहित स्थान में दीपक स्थिर रहता है, वैसे ही योगी की चित्तवृत्ति भी आत्मा में स्थिर रहती है। गोपियां अब श्री कृष्ण को देखकर केवल मोह में नहीं पड़ती थीं, वे जान चुकी थीं कि वह जिस पर मोह करती हैं, वही मोह माया के पार है। उसी समय ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से ध्यान में यह देखा और कहा, अब मैं जान गया कि कृष्ण न केवल लीला पुरुषोत्तम है, अपितु प्रेम के परम देवता है। श्री कृष्ण की यह लीला अब एक और रहस्य की ओर बढ़ रही थी, एक ऐसी लीला जिसमें रास की तैयारी हो रही थी, और ब्रह्मा लीला अब उस रास के लिए आधार बन चुकी थी। कृष्ण की ब्रह्मा लीला के अंतर्गत एक और अनोखा मोड था, जिसे जानने के लिए ब्रह्मा जी पुनः ध्यान मग्न हुए। वे भगवान की महिमा को समझने में असमर्थ थे
और उन्हें यह शंका थी कि क्या श्री कृष्ण केवल एक विशेष रूप में ही परमेश्वर हैं या उनका स्वरूप अनंत है जिसका कोई रूप नहीं। भगवान के साथ उनके संवाद में यह रहस्य धीरे धीरे खुलने लगा था। वृंदावन में शांति थी और ग्वाल बाल खेल में खोए हुए थे। श्री कृष्ण का मन भी चंचल था। आज उनका मन सामान्य से कुछ और था, जैसे कुछ विशेष होने वाला था। उन्हें भीतर से यह आभास हो रहा था कि ब्रह्मा की अगली परीक्षा उनके लिए एक नई लीला का रूप धारण करेगी। एक दिन जब श्री कृष्ण अपने ग्वालों के साथ यमुना किनारे खेल रहे थे, तब ब्रह्मा ने एक विचार किया, क्या श्री कृष्ण से कुछ अधिक भी हो सकता है जो मैंने अभी तक नहीं देखा? इसी प्रश्न ने उनका मन उचाट कर दिया और उन्होंने तुरंत युक्ति बनाई। उन्होंने माया का उपयोग करते हुए अपनी शक्ति से ग्वाल बालों और श्री कृष्ण को अदृश्य कर दिया। ये स्थिति जब तक ग्वाल बाल और श्री कृष्ण के दृष्टिकोण में न बदलती, तब तक ब्रह्मा जी ने यह परीक्षा शुरू कर दी थी। श्री कृष्ण के सामने यह स्थिति उत्पन्न हुई और वे जैसे बिना किसी प्रयास के अपने मित्रों को अपने समीप ले आए। अब वे समझ चुके थे कि यह ब्रह्मा की परीक्षा थी और इसमें उनके लिए कोई विशेष चुनौती नहीं थी। श्री कृष्ण ने अपनी वंशी को उठाया और एक मधुर ध्वनि से पूरे ब्रज को अभिभूत कर दिया। जैसे ही ग्वाल बालों की आत्मा श्री कृष्ण के क्रीड़ा क्षेत्र में वापस आई, वे उसी अवस्था में थे जिसमें पहले थे। अचानक भगवान की महिमा की गूढ़ता को समझते हुए ब्रह्मा ने आकाश से गिरी हुई स्वर्ण किरणों की बौछार के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा। वह स्थान जहां श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, अब एक अनंत आकाश का रूप ले चुका था। ब्रह्मा की आंखों से आंसू गिर रहे थे, क्योंकि वह जान चुके थे कि श्री कृष्ण न केवल ब्रज के छोटे से गांव के देवता हैं, बल्कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड के परम सत्ता है। सर्वम खल्विदं ब्रह्म, सभी ब्रह्मांड का मूल, यही परम ब्रह्म है। यह श्लोक उनके मुंह से अनायास निकल पड़ा। वह अंततः साक्षात दिव्य रूप में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे थे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मा, अब तुम समझ चुके हो कि मेरा स्वरूप अद्वितीय है। मैं साकार और निराकार दोनों रूपों में एक ही हूँ। सभी सृष्टि मेरी इच्छा से उत्पन्न हुई है और मेरा कोई भी रूप हर स्थान, हर समय में समान रूप से प्रकट हो सकता है। श्री कृष्ण की वाणी में एक दिव्यता थी जो ब्रह्मा के हृदय को पूरी तरह से रिझा चुकी थी। भगवान के उन शब्दों में वह शक्ति थी जिससे ब्रह्मा का संपूर्ण संसार और उनके आत्मा का सर्वांगीण ज्ञान खुल गया। वह समझ गए कि भगवान के रूप का वास्तविक स्वरूप पूर्णतः अनजान और अनिर्वचनीय होता है, जिसे कोई भी ज्ञान साधन या इंद्रिय पकड़ नहीं सकते। न ही देहवृत्या बुद्धिरन आत्मा ध्यानात् परम, शरीर के माध्यम से बुद्धि और आत्मा के ध्यान से परम सत्य को प्राप्त करना असंभव है। यह श्लोक ब्रह्मा के मन में गूंजने लगा। उनका आत्मज्ञान अब इस हद तक पहुंच चुका था कि उन्होंने श्री कृष्ण को न केवल भगवान बल्कि सृष्टि के स्वामी के रूप में स्वीकार किया। जब ब्रह्मा ने यह अनुभव किया, तब उन्होंने अपनी स्थिति को आत्मस्वीकार करते हुए श्री कृष्ण के सामने सिर झुका लिया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, ब्रह्मा, तुम अब समझ चुके हो कि हर रूप में मेरी उपस्थिति है, चाहे वह साकार रूप हो या निराकार। जो व्यक्ति मुझसे सच्चे प्रेम से जुड़ता है, वह मेरी अनंत शक्ति को अनुभव कर सकता है। वह संवाद अब केवल ब्रह्मा और श्री कृष्ण के बीच नहीं था, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में एक नया अध्याय खुल चुका था, जहां से सारी सृष्टि का सर्वोत्तम अर्थ जानने का मार्ग था। श्री कृष्ण की लीला ने अब यह स्पष्ट कर दिया था कि भगवान की भक्ति और प्रेम का कोई शर्त नहीं है, वह हर रूप में प्रकट होते हैं। अब ग्वाल बालों को अपना होश आया और वे श्री कृष्ण के पास पहुँचे। वे देख रहे थे कि ब्रह्मा भगवान के सामने शरणागत हो चुके थे। ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण से पूछा, लाला, यह कौन से दिव्य रूप में आपने हमें दिखाया? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वह रूप है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर छिपा हुआ महसूस होता है। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और प्रेम में खुद को समर्पित कर देता है, तो वह इस दिव्य रूप का साक्षात्कार करता है। ब्रह्मा जी की दृष्टि अब केवल भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप पर टिकी थी। उनके मन में यह विचार आया कि श्री कृष्ण ही वह परम सत्ता है, जिनके बिना यह सृष्टि असंभव है।
वह अब सच्चे भक्त बन चुके थे और उनके हृदय में भगवान के लिए अनंत प्रेम जाग चुका था। सभी ने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाया और एक अद्वितीय साक्षात्कार की भावना उनके भीतर जागी। यह अनुभव एक ऐसा था जिसे कोई भी शब्द नहीं व्यक्त कर सकता था। यह केवल आत्मा की गहरी समझ और भक्ति से ही पाया जा सकता था। श्री कृष्ण की लीला की महिमा का कोई अंत नहीं है। वे साकार और निराकार दोनों रूपों में अनंत और असीम हैं। जैसे जैसे ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की अद्वितीयता को समझा, उनका मन और भी श्रद्धा और समर्पण से भर गया। श्री कृष्ण की लीला अब ब्रह्मा जी के लिए एक अमूल्य अनुभव बन चुकी थी। उन्होंने न केवल भगवान की शक्ति को देखा, बल्कि उनके दिव्य रूप को भी आत्मसात किया। भगवान के प्रति उनका आस्था और भी गहरी हो गई थी और वे अब अपनी गलती को पूरी तरह से स्वीकार कर चुके थे। अब तक की घटनाओं के बाद ब्रह्मा जी का मन भगवान के प्रति केवल भक्ति और प्रेम से भरा था। उनकी दिव्य दृष्टि ने यह प्रमाणित कर दिया था कि श्री कृष्ण केवल सृष्टि के परमेश्वर ही नहीं, अपितु सब कुछ के साक्षात रूप हैं। उनके मन में यह विचार आया कि भगवान की भक्ति का कोई बंधन नहीं है, वह केवल प्रेम और समर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्वालों के साथ खेलते हुए अपने अंतर्मन को एक और दिशा में मोड़ा। उन्होंने अपने मित्रों से कहा, आज हम एक नई लीला करेंगे। ग्वालों ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, लाला, यह क्या लीला होगी? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह लीला केवल भगवान की इच्छा और प्रेम से जुड़ी हुई है। हम सभी मिलकर एक महान कार्य करेंगे जो संसार के कल्याण के लिए होगा। ग्वालों ने श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और बिना किसी संकोच के उनके साथ चल पड़े। वे जानते थे कि श्री कृष्ण जो भी करते हैं वह उनके कल्याण के लिए होता है। उसी समय ब्रह्मा जी भी भगवान के साथ थे और उनकी नजरों में श्री कृष्ण का रूप और भी चमक उठा। उन्होंने देखा कि भगवान के साथ पूरी सृष्टि चल रही है और उनका अस्तित्व और प्रभाव हर जगह व्याप्त है। श्री कृष्ण ने सभी ग्वालों को एक जगह इकट्ठा किया और फिर अपनी दिव्य वंशी से मधुर ध्वनियां निकालने लगे। वह संगीत पूरे ब्रज में फैल गया और ग्वालों के दिलों में भक्ति का एक नया ज्वाला जाग उठा। भगवान के संगीत से सभी जीव और जंतु भी मंत्रमुग्ध हो गए थे। श्री कृष्ण का रूप अब सभी के दिलों में गहरी धरोहर बन चुका था। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा, अब तुम देखो हम सभी के दिलों में क्या हो रहा है। प्रेम, भक्ति और कौंतेक शुद्धता की लहर अब सृष्टि के हर कोने में फैल रही है। जब एक व्यक्ति अपने हृदय में प्रेम और भक्ति का दीपक जलाता है तो उसकी दुनिया भी बदल जाती है। यह सुनकर ब्रह्मा जी के हृदय में एक नया प्रकाश फैल गया। वह सोचने लगे, यह तो सच है कि जब व्यक्ति भगवान के प्रेम में डूब जाता है तो उसकी दृष्टि पूरी सृष्टि पर बदल जाती है। भगवान का प्रेम न केवल आत्मा की पवित्रता को बढ़ाता है, बल्कि उसे संपूर्ण ब्रह्मांड की वास्तविकता को जानने की शक्ति भी देता है। श्री कृष्ण ने फिर अपने ग्वालों से कहा, आज तुम सब मेरे साथ एक नया अनुभव करने जा रहे हो। यह अनुभव तुम्हें तुम्हारी आत्मा की गहरी यात्रा पर ले जाएगा। तुम सभी को यह समझना होगा कि भगवान के बिना इस संसार की कोई भी स्थिरता नहीं। हर चीज, हर प्राणी, हर घटना भगवान के आदेश और इच्छा से ही होती है। ग्वालों ने श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और समझा। वे तैयार हो गए कि वे भगवान के साथ एक नई लीला में शामिल होंगे। उसी समय श्री कृष्ण ने अपनी माया का प्रयोग करते हुए ग्वालों को अपने दिव्य रूप से जोड़ लिया। यह रूप उनके शरीर से निकलकर आकाश में फैल गया और उसने ब्रह्मा जी के सामने एक नई लीला का उद्घाटन किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि श्री कृष्ण के रूप में आकाश में एक चमत्कारी दिव्य रूप प्रकट हो रहा है। वह रूप असीम और अपार था और ब्रह्मा जी के मन में एक गहरी श्रद्धा का समुद्र उमड़ पड़ा। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी ने पूरी तरह से श्री कृष्ण को अपनी हृदय से स्वीकार किया। वह समझ गए कि भगवान का रूप साकार और निराकार दोनों रूपों में अद्वितीय और सर्वव्यापी है। उन्होंने श्री कृष्ण के सामने सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, अब मैं पूरी तरह से समझ चुका हूँ कि तुम ही सर्वेश्वर हो। तुम्हारे बिना इस सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा,
ब्रह्मा, तुमने सही कहा। यह ज्ञान और प्रेम ही सच्चे जीवन का आधार है। जब व्यक्ति अपने भीतर इस प्रेम और भक्ति को जागृत करता है तो वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। अब ब्रह्मा जी का हृदय भक्ति और ज्ञान से भर चुका था। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक होते हुए अपनी परम भक्ति का उच्चारण किया। उनका मन अब भगवान श्री कृष्ण के अनंत प्रेम और लीला में पूरी तरह समर्पित हो चुका था। श्री कृष्ण ने एक अंतिम बार ब्रह्मा जी की ओर देखा और कहा, अब तुम जानते हो कि भगवान का कोई रूप नहीं है। वह हर रूप में, हर स्थिति में, हर व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं। जो इस सत्य को जानता है वह सच्चे रूप से मुक्त हो जाता है। सभी ने भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को गहरे मन से सुना और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अद्वितीय लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों और ब्रह्मा जी को आश्वस्त किया कि उनकी भक्ति और प्रेम ही सच्चे जीवन का मार्ग है। यह साक्षात्कार सबके हृदय में एक नई ऊर्जा भरने वाला था। सार्वभौम ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के दिव्य रूप का दर्शन करने के पश्चात आत्मचिंतन किया और समझने लगे कि भगवान की लीला का कोई अंत नहीं है। उनका प्रत्येक कार्य, उनका प्रत्येक पल, उनकी प्रत्येक मुस्कान और उनका प्रत्येक कदम सारी सृष्टि के लिए एक गूढ़ संदेश है। भगवान का कार्य न केवल मनुष्य के लिए बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट है। इसी भव्य दृष्टिकोण से ब्रह्मा जी ने भगवान की शरण ली। वे अब जान गए थे कि श्री कृष्ण के बिना इस सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं है और वह न केवल शुद्ध ब्रह्म है बल्कि प्रेम और भक्ति का रूप भी है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्वालों को अब एक नई दिशा में चलने के लिए कहा। उन्होंने कहा, हे मेरे प्यारे ग्वालों, आज तुम सभी को एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश मिलेगा। संसार में जो भी प्राणी जन्म लेते हैं उनका जीवन केवल भगवान के साथ साक्षात्कार करने के लिए है। भगवान के साथ सच्चे प्रेम और भक्ति में डूबकर ही आत्मा का उद्धार संभव है। ग्वालों ने भगवान के वचन को गहरे दिल से सुना। वे जानते थे कि भगवान के साथ बिताया हर पल एक अमूल्य धरोहर है। भगवान के चरणों में अपने मन और आत्मा को पूरी तरह से समर्पित करके ही वे जीवन के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने फिर ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा, तुम्हें अब समझ में आ गया है कि भगवान के रूपों का कोई अंत नहीं है। हम साकार और निराकार दोनों रूपों में ही विद्यमान हैं। इस सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के भीतर भगवान का निवास है। जो इस सत्य को पहचानता है वही सच्चा भक्त है। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को अपने हृदय में गहराई से उतारा। वे अब पूरी तरह से आत्मसात कर चुके थे कि भगवान के बिना सब कुछ निष्कलंक और शून्य है। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु, आपने मुझे इस दिव्य सत्य का आभास कराया है। अब मैं जानता हूँ कि सृष्टि में जो कुछ भी घटित होता है वह आपका ही प्रकट रूप है। आपकी लीला और शक्ति अनंत है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की बातों को स्वीकार करते हुए कहा, तुमने सही कहा ब्रह्मा, यही सत्य है। जब व्यक्ति स्वयं के भीतर भगवान के रूप को पहचानता है तो वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। भक्ति और प्रेम ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण ने फिर ग्वालों को बुलाया और उन्हें अपने साथ एक अनोखी यात्रा पर जाने का निमंत्रण दिया। ग्वालों ने प्रेम और श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण के साथ चलने का निश्चय किया। वे जानते थे कि भगवान के साथ बिताया हर पल अनमोल होता है और उसी में जीवन का वास्तविक सुख छिपा होता है। भगवान के साथ चलने से उनके जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। श्री कृष्ण ने ग्वालों से कहा, यह यात्रा तुम्हारे जीवन की सबसे महान यात्रा होगी। इस यात्रा के द्वारा तुम न केवल अपने शरीर को बल्कि अपनी आत्मा को भी पवित्र करोगे। तुम्हारा हृदय भगवान के प्रेम में रंग जाएगा और तुम जीवन के सच्चे अर्थ को समझ पाओगे। ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ अपनी यात्रा आरंभ की। रास्ते में सभी ने भगवान के प्रति अपना समर्पण व्यक्त किया और श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन के सर्वोत्तम उपदेश दिए। उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में भगवान के साथ प्रेम और भक्ति करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। वह हर कार्य में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करता है। उसे जीवन के किसी भी संकट या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। ग्वालों ने श्री कृष्ण के उपदेशों को ध्यान से सुना और आत्मसात किया। वे अब जीवन को भगवान की दृष्टि से देखने लगे थे।
उनके हृदय में भगवान का प्रेम पूरी तरह से बस चुका था और वे इस दिव्य मार्ग पर अपने जीवन को बिताने के लिए तैयार थे। अब श्री कृष्ण ने अपने ग्वालों से कहा, तुम सभी को अपनी आंखों में भगवान का रूप देखना चाहिए और अपने दिल में उनकी भक्ति का दीप जलाना चाहिए। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारी आत्मा पूर्णता की ओर बढ़ेगी। तुम्हारा जीवन तब वास्तव में संतुष्ट और समृद्ध होगा। ग्वालों ने भगवान के वचनों को गहरे मन से स्वीकार किया। वे अपने हृदय में भगवान के प्रेम और भक्ति को अनुभव करने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण के साथ बिताए गए हर पल ने उन्हें जीवन के सत्य को समझने में मदद की। उन्होंने अब समझ लिया था कि जीवन में सच्ची संतुष्टि भगवान के प्रेम में समर्पण से ही प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने फिर ब्रह्मा जी की ओर मुंह किया और कहा, ब्रह्मा, तुमने मुझसे जो कुछ भी सीखा है उसे अब सबको बताओ। यह ज्ञान और भक्ति का मार्ग सबको बताना ही हमारी असली मंशा है। जब हम सभी भगवान के प्रेम में डूब जाते हैं तो हमारा जीवन महान बन जाता है। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के शब्दों को पूरी श्रद्धा से सुना और भगवान के आशीर्वाद से उन्होंने सबको यह उपदेश देना शुरू किया। उनका हृदय अब पूरी तरह से भक्ति और ज्ञान से भर चुका था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के मार्ग का अनुसरण करते हुए सबको यही सिखाया कि जीवन का उद्देश्य केवल और केवल भगवान की भक्ति और प्रेम में समर्पित होना है। भगवान श्री कृष्ण ने सभी के साथ मिलकर यह सत्य स्थापित किया कि प्रेम, भक्ति और समर्पण ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। इस मार्ग पर चलकर कोई भी आत्मा सच्ची मुक्ति को प्राप्त कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों को एक नई दिशा दी थी और उनके हृदय में सत्य का प्रकाश भर दिया था। ग्वालों ने भगवान के साथ बिताए हर पल को गहरे में महसूस किया और उनकी भक्ति में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। वे जानते थे कि श्री कृष्ण की उपासना ही जीवन का वास्तविक सुख है और इस मार्ग पर चलकर ही वे परमात्मा के परम रूप का दर्शन कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने ग्वालों से कहा, हे मेरे प्रिय ग्वालों, जीवन में कई प्रकार के कष्ट आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन रहता है वह इन कष्टों से उबरकर आनंद और शांति प्राप्त करता है। जैसे हम अपने जीवन में पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ भगवान को याद करते हैं, वैसे ही हर एक प्राणी को भगवान में अपने अस्तित्व को ढूंढना चाहिए। ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को पूरी श्रद्धा से सुना और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस समय भगवान ने उन्हें उपदेश दिया कि हर प्राणी को सच्ची भक्ति और प्रेम से भगवान के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए, क्योंकि यही मार्ग आत्मा के उद्धार का एकमात्र उपाय है। तभी एक दिन ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर एक नया प्रश्न पूछा, प्रभु, आपने हमें जो ज्ञान दिया है वह हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है, लेकिन मुझे यह जानने की जिज्ञासा है कि जो लोग अपने जीवन में भक्ति के मार्ग पर नहीं चल पाते, उनका क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ब्रह्मा, तुमने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। जो लोग भक्ति के मार्ग पर नहीं चलते वे आत्मा के असली स्वरूप को नहीं पहचान पाते और इस कारण उन्हें दुख और भ्रम का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह सत्य है कि भगवान की भक्ति में कोई भी बाधा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करना चाहता है तो भगवान उसे सही मार्ग दिखाते हैं और उसके सभी संशय समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों से ब्रह्मा जी का हृदय शांति से भर गया। उन्होंने भगवान की दिव्यता को और अधिक महसूस किया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों से कहा, हे मेरे प्यारे ग्वालों, तुम जानते हो कि प्रत्येक आत्मा को अपने जीवन का उद्देश्य समझने के लिए भगवान के मार्ग पर चलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे मार्ग पर चलता है तो भगवान उसे हमेशा अपने मार्गदर्शन से समर्थित करते हैं। जीवन में कोई भी समस्या या बाधा उसे भगवान की भक्ति में डूबने से रोक नहीं सकती। ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को ध्यान से सुना और अपने हृदय में भगवान की भक्ति और प्रेम को और भी गहराई से अपनाया। वे समझ गए थे कि भगवान की भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है और इस भक्ति के बिना उनका जीवन अधूरा है। भगवान श्री कृष्ण ने फिर ग्वालों से कहा, तुम सभी को अब यह समझ में आ गया होगा कि भगवान के मार्ग पर चलने से ही आत्मा का उद्धार होता है।
भगवान के प्रेम में डूबकर ही मनुष्य अपने वास्तविक उद्देश्य को पा सकता है। ग्वालों ने भगवान के इन वचनों को अपनी जीवन का उद्देश्य मान लिया और उनके साथ अपने हृदय की पूरी श्रद्धा से प्रेम करना आरंभ किया। वे जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण के साथ बिताया हर पल अमूल्य है और यही भक्ति उनके जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों को फिर से शरणागत लिया और उन्हें एक विशेष कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, तुम सभी को अब मेरी लीला का एक और रूप देखना होगा। यह लीला तुम्हें भगवान की दिव्यता और भक्ति के महत्व को और भी अधिक गहराई से समझने में मदद करेगी। ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को स्वीकार किया और उनकी लीला में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने यह महसूस किया कि भगवान श्री कृष्ण का साथ पाना, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना और उनकी भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित होना ही उनके जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। अब भगवान श्री कृष्ण और ग्वालों की लीला की ओर एक नया मोड़ आया। भगवान के कार्य और लीला का कोई अंत नहीं है और हर दिन उनके साथ बिताया हुआ पल एक नया आशीर्वाद था। भगवान ने कहा, हे ग्वालों, अब तुम जानते हो कि संसार के प्रत्येक कार्य में भगवान का रूप है। भगवान का साकार रूप और निराकार रूप दोनों ही सृष्टि में विद्यमान हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वही जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त करता है। ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण के इस वचन को आत्मसात किया और समझ गए कि भगवान का साथ ही जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। वे अब भगवान के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को और भी गहरे स्तर पर अनुभव करने के लिए तैयार थे। श्री कृष्ण ने ग्वालों से कहा, हे ग्वालों, तुम्हारे हृदय में जो प्रेम और भक्ति का दीप जल रहा है वह अत्यंत पवित्र और दिव्य है। इस प्रेम और भक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। अब तुम सबने सच्ची भक्ति का स्वाद चखा है और समझा है कि भगवान का वास्तविक रूप साकार और निराकार दोनों ही रूपों में उपस्थित है। अब इस ज्ञान के साथ तुम्हें एक और गहरी यात्रा पर निकलना होगा। ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण के वचन को ध्यान से सुना और उनके साथ अपनी यात्रा में और भी अधिक निष्ठा और विश्वास से जुड़ गए। भगवान ने उनके साथ एक और लीला का आयोजन किया जिसमें वे सभी ग्वालों को एक गहन और अद्भुत अनुभव के लिए ले जाने वाले थे। भगवान ने ग्वालों से कहा, अब तुम सभी को यह समझना होगा कि जो व्यक्ति भक्ति के साथ संसार की वस्तुओं को त्याग देता है वही भगवान के शरण में जाता है और वही जीवन का सच्चा सुख प्राप्त करता है। भक्ति का मार्ग कठिन है, लेकिन यह मार्ग अंततः हमें परमात्मा के साथ मिलन कराता है। ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को अपने हृदय में गहराई से स्थान दिया। वे जानते थे कि भगवान के बिना इस संसार में कोई स्थायित्व नहीं है और यही कारण है कि उन्होंने अपने जीवन के हर पल में भगवान के चरणों में पूरी श्रद्धा से अपनी आस्था को समर्पित किया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों को एक विशेष कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, तुम सभी को अब यह जानना होगा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्म करता है वह चाहे किसी भी स्थिति में हो, अगर उसकी मानसिकता सही है और वह भगवान के प्रति निष्ठावान है तो उसका हर कर्म भगवान के द्वारा स्वीकार किया जाता है। संसार के सारे कर्म हमारे भीतर निवास करने वाले परमात्मा द्वारा किए जाते हैं। ग्वालों ने इस उपदेश को स्वीकार किया और समझा कि भगवान के मार्ग पर चलते हुए हर कर्म को सही दृष्टिकोण से करना चाहिए। भगवान ने उन्हें यह भी बताया कि सच्चे भक्त की पहचान उसकी निष्ठा, आस्था और भगवान की भक्ति में समर्पण से होती है और यही उसकी असली पूंजी है। ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश को जीवन का मंत्र मान लिया। उनके मन में कोई भी संशय नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान ही उनके जीवन के मार्गदर्शक हैं और उनका साथ पाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों से कहा, अब मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। तुम जो भी करते हो वह भगवान के द्वारा ही होता है। यदि तुम्हारा मन पवित्र है और तुम्हारे कर्म भगवान के मार्ग पर चलने के होते हैं तो भगवान तुमसे कभी दूर नहीं होते। तुम्हारी भक्ति और प्रेम से भगवान स्वयं तुमसे जुड़े रहते हैं। ग्वालों ने भगवान के इस उपदेश को पूरी श्रद्धा से स्वीकार किया और भगवान की भक्ति में लीन हो गए।
वे जान गए थे कि भगवान की उपस्थिति केवल एक दिव्य अनुभव नहीं है, बल्कि एक सच्चे और पवित्र जीवन का आधार है। कृष्ण ने ग्वालों से कहा, हे ग्वालों, तुम सबने मेरी भक्ति के मार्ग पर जो कदम बढ़ाए हैं वह अत्यंत प्रशंसा योग्य हैं। अब तुम्हें एक और गहरी अनुभूति प्राप्त करनी होगी जो तुम्हें आत्मा के परम स्वरूप को पहचानने में सहायक होगी। इस अनुभव से तुम जान सकोगे कि वास्तव में भगवान का रूप क्या है और हम सबका परम उद्देश्य क्या है। ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उनके निर्देशानुसार अपने हृदय को और भी गहराई से भगवान की भक्ति में लीन किया। भगवान ने उन्हें अपनी लीला के एक नए रूप का दर्शन कराना तय किया, जिससे ग्वालों को एक अद्भुत अनुभव प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य माया से ग्वालों के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया। अचानक ग्वालों ने देखा कि उनके आसपास सब कुछ अदृश्य हो गया। वे एक अजीब सी अनुभूति में डूबे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से ग्वालों को यह दिखाया कि संसार में हर वस्तु केवल भगवान की माया का रूप है। यह सब कुछ भगवान की लीला का हिस्सा है। हे ग्वालों, देखो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह संसार केवल भगवान की माया है। यह जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है वह केवल भ्रम है। तुम जो देख रहे हो वह असल में भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। जब तुम अपनी आंखों से संसार को भगवान की दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यह सब भगवान का ही रूप है। ग्वालों ने भगवान के इन शब्दों को अपने हृदय में पूरी तरह से समाहित किया। वे समझ गए कि संसार के सारे दुख और सुख केवल भ्रम हैं और वास्तविक सुख भगवान के साथ सच्चे प्रेम में ही निहित है। उन्होंने अपने मन को भगवान की भक्ति में और भी गहरे से डुबो लिया। तभी ब्रह्मा जी, जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, अपने स्वरूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने ग्वालों को जो दिव्य ज्ञान दिया है वह अत्यंत महान है। आपने हमें यह दिखा दिया कि संसार की सभी वस्तुएं भगवान की माया है और केवल भक्ति से ही आत्मा की वास्तविकता को जाना जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, तुम जानते हो कि जीवन का असली उद्देश्य भगवान की भक्ति में निहित है। जब तक कोई व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पण नहीं करता तब तक वह इस संसार के भ्रम से बाहर नहीं निकल सकता। भक्ति ही वह रास्ता है जो व्यक्ति को आत्मा की सच्चाई तक पहुंचाता है। ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण के वचनों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि केवल भक्ति ही उन्हें उस दिव्य सत्य तक पहुंचाने में सक्षम है जिसे भगवान ने उन्हें दिखाया। उनका हृदय भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित हो गया था और वे जीवन के हर क्षण में भगवान को महसूस करने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों से कहा, तुम सभी को अब यह समझना होगा कि जो व्यक्ति अपनी भक्ति को सही मार्ग पर लगाता है वह संसार के सारे दुखों से पार हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान के साथ अपने हृदय का संबंध स्थापित करता है वह सच्चे सुख की प्राप्ति करता है। ग्वालों ने भगवान के इन शब्दों को अपने जीवन का आदर्श मान लिया और अपनी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हो गए। वे जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण के साथ बिताया हर पल अनमोल है और उनके मार्ग पर चलकर ही वे अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों को और भी गहरे ज्ञान की ओर मार्गदर्शन किया। उन्होंने बताया कि भक्ति का वास्तविक रूप केवल भगवान की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर कार्य में भगवान की उपस्थिति को महसूस करने का नाम है। जब कोई व्यक्ति अपने कार्यों को भगवान के चरणों में समर्पित करता है तो वह प्रत्येक कार्य को पूजा के रूप में करता है और उसका जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण हो जाता है। ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश को पूरी श्रद्धा से स्वीकार किया और अपने जीवन को भगवान के मार्ग पर चलने के लिए और भी समर्पित किया। उन्होंने यह महसूस किया कि भगवान का साथ पाना और उनके मार्ग पर चलना ही जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों को यह समझाया कि आत्मा के उद्धार का मुख्य उपाय भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति है। भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सीधा है, लेकिन इसमें सच्चे प्रेम और विश्वास की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति पूरी निष्ठा और श्रद्धा से भगवान की भक्ति करता है तो वह संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है
और परमात्मा के साथ एकात्म हो जाता है। ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य मान लिया। वे जानते थे कि भगवान की भक्ति से ही वे अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं और इसी भक्ति में उनकी सच्ची मुक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों से कहा, हे ग्वालों, तुमने जो भक्ति की राह अपनाई है वह तुम्हें एक नई दृष्टि और समझ देगी। तुम्हारे मन और हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम का दीप जल रहा है वह अनंत तक फैला हुआ है, लेकिन अब तुम्हें एक और गहरी अनुभूति की आवश्यकता है जो तुम्हें सत्य के वास्तविक रूप को समझने में सहायता करेगी। ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण के वचनों को ध्यान से सुना और पूरी निष्ठा से उनकी बातों को समझने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से एक अद्भुत दृश्य उपस्थित किया जिससे ग्वालों को एक नई दृष्टि प्राप्त हुई। अचानक ग्वालों ने देखा कि उनका सभी आसपास का संसार बदल गया था। वे अपने आप को एक विशाल ब्रह्मांड में देख रहे थे जहां कोई सीमा नहीं थी, केवल असीमित ब्रह्म का अनुभव हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह दृश्य तुम्हारे लिए एक संकेत है। देखो, यह पूरा ब्रह्मांड मेरे भीतर समाहित है। तुम्हारी आंखों के सामने जो कुछ भी है वह सब मेरे ही रूप में प्रकट हो रहा है। जो कुछ भी तुम देखते हो वह केवल मेरा ही रूप है, मेरी माया है। यह ब्रह्मांड मेरे दिव्य रूप का एक छोटा सा हिस्सा है। ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण के इन शब्दों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि संसार में जो कुछ भी है वह भगवान की माया से उत्पन्न हुआ है। वे समझ गए कि संसार की हर वस्तु, हर प्रपंच और हर व्यक्ति भगवान के चरणों में समर्पित है और यही असली सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने फिर से ग्वालों से कहा, हे ग्वालों, जब तुम अपनी आंखों से संसार को भगवान की दृष्टि से देखोगे तो तुम यह समझ सकोगे कि यह सब कुछ भगवान की लीला का हिस्सा है। संसार का कोई भी रूप स्थायी नहीं है, यह केवल एक अस्थायी रूप में प्रकट होता है जो अंततः भगवान के परम रूप में समाहित हो जाता है। ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण की बातें पूरी श्रद्धा से सुनी और अपने हृदय में भगवान के दिव्य रूप को स्वीकार किया। वे समझ गए कि संसार के सारे सुख और दुख केवल भगवान के द्वारा प्रकट हो रहे हैं और उनका असली सुख केवल भगवान के साथ संबंध स्थापित करने में ही निहित है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों से एक और महत्वपूर्ण बात साझा की, हे ग्वालों, तुम्हें यह समझना होगा कि भगवान की भक्ति का मार्ग केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं है। भक्ति का असली रूप तुम्हारे भीतर की स्थिति में है। जब तुम अपने हृदय से भगवान को स्वीकार कर लेते हो तो हर एक कार्य, हर एक विचार और हर एक कदम भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। यही सच्ची भक्ति है। ग्वालों ने भगवान के इस उपदेश को गहरे मन से स्वीकार किया और अपने हृदय को पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। वे समझ गए कि भगवान के साथ आत्मा की वास्तविक एकता तभी संभव है जब हम पूरी निष्ठा और श्रद्धा से भगवान के मार्ग पर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भक्ति की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब तुम अपने जीवन में हर कार्य को भगवान के चरणों में समर्पित करते हो तो तुम्हारी आत्मा भगवान के साथ मिल जाती है। तुम्हारे हृदय में भगवान का निवास होता है और वही तुम्हारे जीवन का वास्तविक केंद्र बन जाता है। ग्वालों ने भगवान के इन वचनों को अपने जीवन का सर्वोत्तम मार्ग मान लिया। उन्होंने पूरी श्रद्धा और प्रेम से